हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ सीरीज़ दिए गए, हमें इसमें से देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले कौन से हैं। तो अगर कोई हमारे पास एपी में है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, आगे के और 3 टर्म्स लिखना है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो हमें आगे का टर्म का पता होता है कि हम लोग n+1 करके d से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सीरीज़ देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ में दिया गया है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है यानी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग एक काम करेंगे, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे पास दिए गए उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, बेसिकली कॉमन डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये a है, दिस इज़ a1, दिस इज़ a2 एंड दिस इज़ a3। ठीक है, तो हमारे पास d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज़ नथिंग बट a2 माइनस a1, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं a1 माइनस a। तो जब हम लोग a1 की जगह पे डालेंगे 4 माइनस a है हमारे पास 2, तो 4 माइनस 2 हमारे पास हो गया 2। पहले हमारे पास d आ रहा है 2, अब आगे की बार हमारे पास 2 आएगा तो मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना नहीं है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हम लोग करेंगे d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब 8 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 4। एंड देन अगर हम लोग d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करेंगे मतलब 18 माइनस 6, 16 माइनस 8, तो हमारे पास 16 माइनस 8 हो जाएगा 8। तो हमारे पास तीनों भी जगह पे कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, not an AP because its common difference is not same। ओके, बढ़ते हैं अब हमारे सेकेंड सीरीज़ की तरफ। तो हमारे पास जो सेकेंड सीरीज़ दी गई है वो है 2, 5/2, 3 एंड 7/2 सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगेन हमारे पास 2 जो है वो a है एंड 5/2 हमारा a1 है, 3 a2 है एंड 7/2 हमारा a3 है। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा a1 माइनस a। तो a1 है हमारे पास 5/2 माइनस हमारे पास a है 2। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5/2, अगर LCM निकालें हम लोग 5/2 माइनस ये हो जाएगा 4/2, तो 5/2 माइनस 4/2 हमारे पास हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है 1/2। दूसरी साइड ट्राई करेंगे, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 करेंगे मतलब a2 हमारे पास क्या है 3 माइनस हमारे पास a1 है 5/2। ठीक है, अगर हम लोग LCM निकालेंगे इसका तो हमारे पास बचेगा 6/2 माइनस 5/2, तो 6/2 माइनस 5/2 हमारे पास होगा 1/2। तो देखिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1/2 सेम आ रहा है सारे टर्म्स के बीच में। तो हमारे पास कह रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स लिखना है। कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास आ गया है जो कि है 1/2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे d इज़ इक्वल टू 1/2 एंड अभी हमारे पास और 3 टर्म्स लिखना है, मतलब हमारे पास जो लास्ट टर्म है 7/2 उसके अंदर हम लोग ऐड करते जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर a है, a1, a2 एंड a3, तो मतलब अभी हमें फाइंड करना है a4। तो a4 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, a4 इज़ नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हमारे पास n क्या है यहाँ पर 3 है, सो दिस विल बी a4 इज़ इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर होता है n इज़ इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास जो a4 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू a प्लस 3d। तो ये हो जाएगा a विच इज़ 2 प्लस 3d मतलब 3 इंटू 1/2, तो 2 प्लस 1/2 हमारे पास कितना हो जाएगा 2 प्लस 3/2। तो अगर हम लोग इसका LCM निकालेंगे ये हो जाएगा 4/2 प्लस 3/2 विच इज़ नथिंग बट 7/2। ठीक है, अब हमें निकालना है फिफ्थ टर्म, तो इसके लिए हम लोग अगेन लिखेंगे a5 इज़ इक्वल्स टू a प्लस 4d। तो ये हो जाएगा हमारे पास a विच इज़ 2 प्लस 4/2, तो ये हो जाएगा 4/2 प्लस 4/2 विच इज़ 8/2 एंड 8/2 अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स 4 इज़ 8, सो दिस इज़ इक्वल टू 4। देन हमें एक और एक टर्म निकालना है a6 विच इज़ नथिंग बट a प्लस 5d। a प्लस 5d मतलब 2 प्लस 5/2,
2 प्लस 5/2 जब करेंगे LCM निकालेंगे पहले, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4/2 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2। तो हमारे आगे के 3 टर्म्स है 7/2, 4 एंड 9/2। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड सीरीज की तरफ। तो हमारे पास थर्ड वन में दिया गया है -1.2, देन वी हैव -3.2, देन वी हैव -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। अब हमें चेक करना है कि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास होना चाहिए A1, A2 एंड A3। ये हो गया हमारा A3, दिस इज़ A2। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए पहले करेंगे A1 माइनस A। ठीक है, तो अब हमारे पास A1 है -3.2 एंड हमारे पास माइनस A है, मतलब माइनस ऑफ -1.2 ये हो जाएगा +1.2। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा -2.0 विच इज़ -2। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 है हमारे पास -5.2, देन ये हो जाएगा +3.2 विच इज़ इक्वल टू -2 अगेन। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब दिस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें निकालना है यहाँ पर A4 इज़ इक्वल टू A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा A विच इज़ -1.2 प्लस 3 इंटू D विच इज़ -2। तो जब हम लोग 3 इंटू -2 करेंगे हमारे पास आएगा -6, ये हो जाएगा -6। सो देन आवर फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू -7.2, देन A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। A है हमारे पास -1.2 प्लस 4 इंटू D है हमारे पास -2, देन -1.2 प्लस, देन ये हमारे पास 4 इंटू -2 हो जाएगा -8, दिस विल बी इक्वल टू -9.2। तो हमारे पास आई के 3 टर्म्स आ गए। तो बाकी के जो हमारे पास सीरीज़ है वो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।